आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2459 प्लस एक मदरसे के ताल्लुक से कि सीमांचल मदरसा एजुकेशन फॉर्म के बैनर तले एक मीटिंग रखी गई है और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। साथ ही साथ बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को मेमोरेंडम दिया गया है। क्या क्या मांग रखी गई हैं, मुकम्मल बातें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आज के अखबार की कटिंग है। सीमांचल मदरसा एजुकेशन फॉर्म के बैनर तले मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। 2459 प्लस एक मदरसा के मुतालिक चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को सौंपा मेमोरेंडम। तो दोस्तों, अब खबर तफसील से देख लेते हैं। मदरसा एजुकेशन फॉर्म के बैनर तले कारी जमशेद अली कटिहारी की सदारत में 2459 प्लस एक जुमरा के गैर इमदाद याफ्ता मदारिस के असातिज़ा की पटना में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें बिहार की अक्सर व बेशतर जिला के जो कसीर तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। चुनांचे इस मीटिंग में दो अहम एजेंडों के तहत वज़ीर आला बिहार से मुतालबा किया गया। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना में चेयरमैन का तकर्रुर जल्द किया जाए, क्योंकि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बहाल न होने की वजह से मदारिस के बहुत सारे अहम मामलात और अक़लियती तलबा व तालिबात और अवाम मुन्नास के मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर इल्तवा हैं, जो उनके तकर्रुर से ही हल हो सकेगा। 2459 प्लस एक जुमरा के ज़िला एजुकेशन अफसर के ज़रिए दोबारा जाँच शुदा मदारिस खा वो महकमा तालीम में हो या मदरसा बोर्ड में जल्द से जल्द ग्रांट के जुमरे में शामिल किया जाए। ज़की असलम नदवी, मोहम्मद नूर वारिस और बहुत सारे लोगों ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि वज़ीर आला बिहार अक़लियती तबका के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, अगर करने का इरादा भी है जिसमें वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कर रहे हैं। हम लोगों को यकीन है कि वज़ीर आला बिहार अक़लियती तलबा के मसाइल को जल्दी हल करेंगे। लिहाजा सरकार से हम मदारिस की असातिज़ा का मुतालबा है कि मदरसा बोर्ड में जल्द चेयरमैन बहाल किया जाए और 2459 प्लस एक जुमरे के मदारिस में से 130 मदरसे का फाइल जो महकमा तालीम में है, सालों से कैबिनेट के लिए तैयार है, उसे और उसके अलावा बाकी मादा मदारिस को भी कैबिनेट करके ग्रांट जारी किया जाए। मीटिंग के बाद तंजीम के जिम्मेदारान ने जो है रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान के साथ बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी से मुलाकात करके 2459 प्लस एक मदारिस के मुतालिक मेमोरेंडम को सौंपा, जिस पर उन्होंने उम्मीद दिलाई कि उस पर ज़रूर ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए हम तमाम असातिज़ा अख्तरुल ईमान सर का शुक्रिया गुजार हैं और मीटिंग में शिरकत करने वालों में बहुत सारे यहाँ पे मदारिस के असातिज़ा मौजूद रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन के मद्देनज़र कब तक मदारिस को ग्रांट जारी किया जाएगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है। लगातार सरकार वादे पे वादे किए जा रही है कि हम मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, 2459 प्लस एक के जुमरे के मदारिस जिसे सन 2011 में नीतीश हुकूमत ने ग्रांट जारी करने के लिए कहा था, लेकिन 11 साल के बाद अभी तक ग्रांट जारी नहीं किया गया। बड़े अफसोस की बात है। अब कब तक ग्रांट किया जाएगा इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि कब तक ग्रांट जारी हो सकता है? अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर।